नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं TNG 7 न्यूज़। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है एक ऐसे व्यक्ति जो अपने जीवन में बहुत संघर्ष किए हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके आगे का उद्देश्य क्या है। आपका नाम? नारी अजय लिंगो, खंडवा महल ग्राम हरमो का हूँ। मैं सामाजिक जागृति के काम करता हूँ, सामाजिक चेतना के लिए काम करता हूँ। और मेरा विचार ये है कि हमारे जो समाज में जो फैली हुई है, जिसे हमारे कई क्रांतिकारियों ने समाज से दूर करने की प्रयास किए, समाज सुधारकों ने उसको उन्मूलन का कार्य करने की प्रयास किया, लेकिन कहीं न कहीं वो विफल रहा। जैसे कि छुआछूत, भेदभाव, जाति प्रथा और ये जो सब रूढ़िवादी प्रथा है, सब ये जो आज हमारे समाज को जंजीर की तरह जकड़े हुए हैं और हमारे जो समाज की जो नीचे तबके के लोग हैं, जिसका विकास होना चाहिए, वो विकास नहीं हो पा रहा है। जिन्होंने आज इसको, इस जंजीर को, इस गुलामी को छोड़ा है, उसका विकास हुआ है, त्यागा है, उसका विकास हुआ है। लेकिन आज हमारे नीचे तबके के जो समाज है, उसके विकास के लिए अगर हम बात करें तो हमारे बीच में जो समस्या है जाति प्रथा की, और एक समस्या है धर्मवाद, जो धर्म प्रथा की, जो मानसिक गुलामी, आस्था के नाम पे किसी को लूट लेना, जाति प्रथा के नाम से किसी को लूट लेना और किसी को कुछ भी कर देना, ये सब जो चीज़ है वो आज हमारे जो नीचे तबके के समाज के लोग हैं उसको जकड़ के रखे हैं। जब तक हम इस जंजीर को नहीं तोड़ेंगे तब तक हमारा विकास नहीं होगा। इसलिए मैंने लगभग 2007 से समाज के लिए पूरे समर्पण भावना से पूरे परिवार को त्याग करके समाज के लिए ही काम करता हूं। और एक्चुअली मैं शुरू में तो आदिवासी समाज के लिए ही काम करना शुरू किया था। और उसके बाद जब मेरे को धीरे धीरे जब समाज शास्त्र पढ़ा, मैं भारत की संविधान को पढ़ा और सबकी जो हिस्ट्री पढ़ा, हमारे जो समाज सुधारकों की और जननायकों की जो हिस्ट्री पढ़ा, तो मुझे ज्ञात हुआ कि वास्तविकता में समाज क्या चीज़ है। सर्वप्रथम हमको जब समाज के लिए कुछ काम करना है तो हमको समाज के बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि आज की वर्तमान हमारा समाज किसी स्थिति में है और पहले के समाज की स्थिति क्या थी। आज हमारे लोग, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी हुए और जैसे इनके जैसे बहुत हमारे क्रांतिकारी हुए, बुद्धिजीवी हुए, शुभचिंतक हुए, लेकिन सभी ने संघर्ष किया। लेकिन आज तक इस जो गुलामी थी, मानसिक गुलामी, उस गुलामी से आज़ादी नहीं दिला पाए। तो इसलिए हमने भी उसके एक आंदोलन में, बाबा साहब की आंदोलन में, बिरसा मुंडा जी के आंदोलन में, ज्योतिबा राव जी के आंदोलन में हम भी अपना एक योगदान देने के लिए आज समाज के जो दायित्व को निभा रहे हैं। और मैं तो, मेरा मानना ये है कि जब तक समाज में जाति प्रथा खत्म नहीं होगी तब तक समाज के विकास होना संभव नहीं है। इसलिए इसी उद्देश्य से लेकर के मैं 2007 से समाज में कार्य कर रहा हूँ। हमारे समाज के ST SC OBC माइनॉरिटी सभी जितने भी हैं, कास्ट सिस्टम, उसको समझाने के प्रयास, समझने की प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि संघर्ष ही जीवन है और मेरा लक्ष्य यही है कि संघर्ष करते रहो, समाज को जागृति करते रहो। आप कोयती युवा संगठन के प्रांत अध्यक्ष हैं। आप किस तरह आपके युवा संगठन का निर्वाह कर रहे हैं और उसका उद्देश्य क्या है? मैं तो 2015 में कोयतुर युवा संगठन का प्रदेश संरक्षक कार्य पद में पदस्थ हूँ और हमारे संगठन के लिए और युवाओं को गाइड करने के काम मैं कर रहा हूँ, हर हमेशा करता हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। और साथ साथ युवाओं को शिक्षा, संविधान और अधिकार के बारे में भी हम उनको प्रशिक्षण लगा करके मोटिवेशन करते हैं और उनको मार्गदर्शन करते हैं कि आज हमें किस चीज़ की आवश्यकता है। हमारे समाज में युवाओं की योगदान कमी है। जब तक युवा नहीं जागेगा, जब तक युवा संगठित नहीं होगा, तब तक समाज संगठित नहीं हो सकता, क्योंकि युवा ही समाज की एक रीढ़ की हड्डी है। इसलिए युवाओं को जागना जरूरी है, इसलिए हम युवा संगठन बनाए हैं और आज इसी युवा संगठन के बैनर तले समाज को जागृति करने का काम कर रहे हैं। हमारे काफ़ी युवा कवर्धा जिला में, लगभग छत्तीसगढ़ में 28 जिला है, 28 जिला में 9 जिला है ऐसे जहां हमारे संगठन का गठन कर लिए गए हैं। और मध्य प्रदेश में 2 जिला, मंडला और बालाघाट, इस जगह हम विस्तारीकरण कर लिए हैं। और हमारा संगठन एक ही उद्देश्य से चल रहा है
कि समाज को जागृत करना, जन चेतना लाना और उनकी हक और अधिकार और हक और हकूक़ की बात करना, संविधान की बात करना, समाज की बात करना, उसकी जो संरक्षण की बात है, उनकी जो योजनाएं आती है, तमाम योजनाएं, कई योजना चलाती हैं समाज के लिए हित में, उन सभी के बारे में समाज को अवगत कराना, ये हमारा मेन उद्देश्य है। और आज हम शिक्षा स्तर पर कोचिंग क्लास खोले भी हैं। गोंडी एजुकेशन फाउंडेशन के तहत में हम संगठन बना के, शिक्षा संगठन, एजुकेशन संगठन बना करके खोले हैं हम, और उसके तहत अब कार्य कर रहे हैं। इसका काफ़ी रिजल्ट भी है अभी। तो आज हमारे युवाओं को हर समय हर क्षेत्र में, चाहे समाज हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे व्यापार हो, व्यवसाय हो, रोजगार हो, इस सभी क्षेत्र में उनको आगे बढ़ाने का काम हमारा संगठन कर रहा है। अच्छा, आप ये बताइए कि संगठन में किस किस वर्ग के लोग शामिल हैं? इसमें तो हम जो ST, SC, OBC और माइनॉरिटी, ये जो 4 है कास्ट है, इनके लिए हम एक मूल निवासी संगठन के रूप में कोयतुर, यानी कोई लोग जातिवाद से जोड़ते हैं कोयतुर का मतलब जातिवाद नहीं है। जाति से इसका कोयतुर शब्द है, मतलब कि कोया से जन्म लेने वाला, यानी माँ के गर्भ से जन्म लेने वाले को कोयतुर कहा गया है। तो इसमें हम ST, SC, OBC और माइनॉरिटी के कुछ वर्ग के भी भाई लोग हैं। सभी लोग हमें मतलब साथ दे रहे हैं, हमारे संगठन में जुड़े भी हैं। और हमें ज़रूरत पड़ी तो हम भी, जैसे हमारे यहाँ भीम आर्मी संगठन है, सतनाम संगठन है, OBC का जो OBC महासभा है, इन सभी में अपना योगदान भी देते हैं। उनके भी हम सदस्य बने हुए हैं और वो हमारे भी सदस्य बने हैं। और हम सब एक दूसरे की जो विचार को सुन करके, क्योंकि हमारा विचार एक है, हमारा लक्ष्य एक है, हमारा सिद्धांत एक है, कार्य करने की तरीका हालांकि कुछ अलग अलग अपने अपने स्तर पे है, जिला का जिला स्तर पे है, ब्लॉक का ब्लॉक स्तर पे है, लेकिन सब एक ही उद्देश्य लेकर के और एक ही लक्ष्य लेकर के काम कर रहे हैं कि हमारे समाज को जागृत करना, उनका विकास करना और विकास करते हुए उनकी संरक्षण संवर्धन की बात करना। मैं आपकी वेशभूषा के ऊपर प्रश्न करना चाहूँगी कि बाकी जो समाज सेवक होते हैं या सेविका होते हैं, उनकी वेशभूषा अलग होती है। हम आपके वेशभूषा के बारे में जानना चाहेंगे। देखिए, ऐसा वाली बात नहीं है। अब इसमें क्या है, मैं बचपन से ही एक त्याग तपस्या की ओर रहा था मेरा जीवन। और मैं जब ग्रेजुएशन किया, पढ़ाई भी किया, तो कुछ मेरा ऐसे दिनचर्या में बदलाव नहीं हुआ था। मैं जब गोटुल गया, अपने हमारे समाज का जो गोटुल होता है बस्तर में, 3 साल वहाँ रहा, तो वहाँ जा कर के मैंने सीखा, देखा कि जो वास्तविकता जो रीजन है, हमारे मूल निवासियों की जो वेशभूषा है, पहनावा ओढ़ावा है, तो इसमें क्या है, क्या इसमें रहस्य है, इसका जो मेन कारण क्या है। तो सोच करके देखा मैं, वास्तविकता में इस चीज़ को, इस पोशाक को धारण किया जा कह के, और मैं समाज में आंध मुठुआ पोए की पद में भी हूँ और पद के गरिमा के आधार पे इस वेशभूषा को भी धारण किया हूँ। और समाज में एक मान्य, हमारे समाज में लिंगों की पद भी मुझे मिला हुआ है, इसलिए मैं इस वेशभूषा को धारण किया हूँ। और इस वेशभूषा में बहुत सारे के रहस्य छुपा हुआ है, क्योंकि आज भी हमारे समाज की जो स्थिति है, इसमें कई लोग कहते हैं कि आज साधु संत होते हैं, कई लोग चोर होते हैं, कई लोग बलात्कारी होते हैं। साधु संत तो उनकी जो थिंकिंग है, दुनिया वाले लोगों की जो मानसिकता है, उनके ऊपर एक निगाह, जो दृष्टि है, जो गलत तरीके से दिखता है। तो इसे नहीं कि हर साधु की वेशभूषा धारण किए हुए हैं तो हर लोग चोर हैं, बलात्कारी हैं, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज हमको जब अपने सात्विक जीवन जीना है, सादगी की जीवन जीना है, और मैं अपने जो इस पद में हूँ, तो इस वेशभूषा को इसलिए मैं धारण किया हूँ क्योंकि मुझे इस वेशभूषा में ठीक से जो सही महसूस लगता है, और अपने पद में हूँ, इसलिए इस वेशभूषा को धारण किया हूँ। और बाकी ऐसे तो कुछ नहीं है दीदी। आपने बोला कि आप पढ़ाई कर चुके हैं, तो आप कहाँ तक के पढ़ाई कर चुके हैं? वैसी वाली बात नहीं है। पढ़ाई तो मैंने किया हूँ, ग्रेजुएशन कंप्लीट भी किया हूँ, और इतिहास में हूँ, PhD किया हूँ इतिहास में। लेकिन मेरा पढ़ाई करने का शुरू से ही उद्देश्य नौकरी करना, नौकरी पेशा करना नहीं था। मेरा जीवन, मैं बचपन से ही 8 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक मेरा सोच हर हमेशा बना रहता था कि सामाजिक जो परिवेश है, सामाजिक जो वातावरण बना हुआ है आज की स्थिति में, उसको देख कर के मेरे मन में एक
घुटन महसूस होता था कि मैं इस समाज को किस आधार पे किस तरीक़ा से इसको मतलब सुधार किया जाए, और जो इस समाज में जो हमारे खामियां हैं और जो कुविचार है, कुप्रथा है, इन सब को ख़त्म किस प्रकार से किया जाए, ऐसे सोच आते गया मेरा। और जैसे जैसे उम्र बढ़ते गया, पढ़ाई भी ग्रेजुएशन होता गया मेरा, तो सोच आया कि वास्तविकता में तो मैंने पीएचडी करने के बाद समाज के लिए समर्पण कर दिया, परिवार को भी त्याग दिया, घर अपना अकेला जीवन निर्वाह कर रहा हूँ अभी। और समाज में हर हमेशा जाता हूँ, चाहे कोई भी समाज हो, और उनको शिक्षा की ओर ज़्यादा अग्रेसित करता हूँ, वास्तविकता की ओर अग्रेसित करता हूँ कि आप भ्रम की दुनिया में जीना बंद कर दो। और आप, कई लोग कहते हैं कि ये जन्म वो जन्म, स्वर्ग नरक वैकुंठ वह ये सब धन फन पाप पुण्य बोलते हैं ना, इसके मैं कट्टर विरोधी हूँ, क्योंकि ये सब कुछ नहीं होता। नैसर्गिक जो है ये चीज़ नहीं होता, तो इस चीज़ के लिए हमको लाइन लगाना, इस चीज़ के लिए हमको दौड़, जो चीज़ हमको प्राप्त हो ही नहीं सकता उसके लिए हमको दौड़ लगाना असत्य है, गलत है। इसलिए हम अपने लोगों को बताते हैं कि आप वास्तविकता को देखो, जो चीज़ नहीं है उसके पीछे दौड़ लगाने से कोई मतलब नहीं है। हम ये जानना चाहेंगे कि आपके हाथ में जो है वस्तु, उसके बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे कि उसे क्या कहते हैं, और वो आप हर हमेशा उसे रखे रहते हैं अपने साथ। अब इसे अभी वर्तमान में तुर्रा बोलते हैं, जैसे शंख होता है तो इसकी इसी प्रकार से तुर्रा होता है। ये हमारे जो आदिवासियों मूल निवासियों में पहले प्राचीन सभ्यता रही कि इसका वादन किया जाता था, बजाया जाता था इसको, और आज इसे तुर्रा के नाम से जाते। पहले इसको बाइसन हार न बोलते हैं, जो गौर सिंग से बनाया जाता था, जंगली भैंसे के सिंग से बनाया जाता था। तो इसका बहुत बड़े एक ध्वनि में चेतना आती है इसको बजाने से। लोग सुस्त बैठे हुए हैं, अगर इसको बजाओगे तो उसके शरीर में वो जो उनकी रुधिर है, जो शरीर की जो रक्त की गति तेज़ हो जाता है। तो इसलिए इसको मैं रखा रहता हूँ, और इसको जो सुप्त अवस्था में है वो जागृत हो, ऐसे टाइप का मेरा ये मान्यता है, इसलिए इसको रखा रहता हूँ। और कहीं भी आंदोलन होता है, सम्मेलन होते हैं, वहाँ इसको बजाता हूँ। जी, तो आप एक बार उसको बजा के दिखाएंगे क्या सर? ठीक है, बजा रहा हूँ। ठीक है। लिंगो जी, आप हमारे दर्शकों से कुछ कहना चाहेंगे? बाकी तो कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सभी को सादर सेवा जोहार। और आप लोग मेरे विचारधारा को सुने, इसके लिए सभी को धन्यवाद। अभी हमारे साथ मौजूद थे लिंगो जी, हम उनके विचारधाराओं से रूबरू हुए। ऐसे ही विचारधारा वाले व्यक्तियों से हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए TNG 7 न्यूज़ पर।